महाराज जी, मैं कह सकता हूँ कि आपने भूत प्रेत भी बहुत देखे होंगे। बिल्कुल, रहता हूँ उनके साथ। अच्छा, भूत प्रेतों के साथ आप जी रहते हो? बिल्कुल, उन्हीं के साथ रहता हूँ, उन्हीं के साथ सोता हूँ, उन्हीं के साथ खाता हूँ। अच्छा, खाना भी उनके साथ खाते हो? बिल्कुल। बस स्टैंड से पहले और घर के बीच में, दोनों के बीच में मतलब एक पीपल पड़ता है। जैसे थोड़ा पीपल के आगे जाती है तो पीछे से आवाज आती है पायल की, छन छन की। फिर आवाज आती है रोने की। अच्छा, महिला के रोने की? बिल्कुल, अच्छा बच्चे भी रो रहे हैं साथ में, अच्छा, महिला के साथ बच्चे भी रो रहे हैं। सब। अचानक से उसके मतलब कंधों पे हाथ रख दिया उसने कि कुछ होती है बुरी आत्मा, वो नुकसान नहीं देती, कुछ होती है वो नुकसान देती है। कि कभी भी रात को खुले बाल नहीं रखने चाहिए, मेहंदी नहीं लगानी चाहिए। जो आप बाहर जाते हो ब्याह शादी में, कहीं भी जा रहे हो, रिसेप्शन पार्टी में कहीं भी जाते हो, तो आप पहले स्प्रे छिड़कते हो। ये गलत चीज़ है आपकी, ये परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए। मैंने ये सुना 24-24 घंटे में, 2-2, 3-3 घंटे में भी वशीकरण हो जाता है। नहीं सर, ये सबसे बड़ा झूठ है। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल का नाम है डिजिटल तंत्र, जहाँ पे तंत्र की बातें होती है, मंत्र की बातें होती है। इस चैनल में जो भी वीडियो दिखाए जाते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस के लिए है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। कोई भी उपाय को आजमाना, कोई भी टोटके को अपनाना पूरी तरह से आपकी जिम्मेवारी होगी। अगर इससे आपका कोई नुकसान होता है वो भी आपकी जिम्मेवारी होगी। इस चैनल के निर्माता का इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है। और यदि आप किसी प्रकार का लेन देन किसी के साथ करते हैं या बातचीत करते हैं पैसों के रिगार्डिंग, उसमें हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। इस चैनल के निर्माता, डिजिटल तंत्र के होस्ट इस बात की कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेता। तो कृपया जो भी करे अपना सोच समझ कर करिए और ज़रूरत पड़ने पे किसी एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। सावधान रहे और सतर्क रहे। दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल तंत्र में। जी हाँ, आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा डरावना होने वाला है, खौफनाक होने वाला है। आपने मेरा पहला चैनल देखा होगा जो कि पॉडकास्ट हिट 07 के नाम से, जिस पे हम एस्ट्रोलॉजी का पॉडकास्ट करते हैं। इस पे हम तंत्र की बातें करेंगे, हॉरर की बात करेंगे, भूत प्रेत की बात करेंगे, जिन जिन्नात की बात करेंगे, डाकनी शाकनी पिशाचनी चुड़ैल प्रेतराज की बात करेंगे। तो मिलते हैं सिद्ध योगी राज जी से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। सबसे पहले तो जय श्री राम, जय महाकाल। कैसे हैं आप? जय श्री महाकाल। आप बताइए, बस खुश मंगल सभी। सर, एक्चुअली आपको बुलाने का ये था कि ना आजकल ना जैसे पॉडकास्ट में बहुत सारे तांत्रिक आते हैं, बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल। मैंने आपका जब पहली बार आपका प्रोफाइल देखा मैंने, जी जी जी। नॉर्मल सब व्यक्ति आते हैं, आपने एकदम जटाधारी हो आप। बिल्कुल। और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है इस चैनल के लिए, और मैं चाहता था कोई ऐसे ही जटाधारी वाले बाबा मेरे पास आए। सही है। तो सबसे पहले तो जो आपका नाम है सिद्ध योगी राज, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मतलब सिद्ध क्या क्या सिद्ध कर रखा है आपने? ये सर मतलब मेरा नाम नहीं है, ये दुनिया ने दे रखा है। अच्छा, ये प्यार है। ओके। मैंने क्योंकि तंत्र और मंत्रों से सिद्धि कर रखी है। अच्छा, तंत्रों और मंत्रों से सिद्धि कर रखी है। जी। क्या क्या चीज़ें आपने सिद्ध कर रखी है? बहुत सी चीज़ें, जैसे? तंत्रों और मंत्रों की मैंने सिद्धि कर रखी है। ओके, तंत्रों और मंत्रों की। जी महाराज जी, इसमें मैं आपको थोड़ा बोलना चाहूँगा कि आजकल जो तांत्रिक आते हैं कहते हैं कि मैंने कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर रखी है, जी। मैंने कच्चा कलवा सिद्ध कर रखा है, इवन कहते हैं कि मेरे साथ लाइव एंटिटी घूमती है। नहीं सर, ये सब चीज़ गलत है। पहली बात तो जैसे कच्चा कलवा होता है उसकी बात बताता हूँ आपकी मैं, कि उसको रखना ऐसा कोई आसान बात नहीं है, हम्म क्योंकि उसको रखने के लिए वो बहुत सी चीज़ें मांगती है। जो इंसान रखता है उसका खून मांगती है वो। हम्म ठीक है। दूसरी बात, अगर अपन कहीं जा रहे हैं तो उसको मतलब वो रहेगा वहीं, साथ नहीं आ सकता। वो अच्छा वहीं रहेगा। जिस दिन जा रहे हो उस दिन अपने को वापस आना पड़ता है। अच्छा, उसी दिन वापस जाना जी पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, ये नहीं है कि अपन एक रात रुक गए, कहीं बाहर जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, ऐसी चीज़ नहीं हो सकती। ऐसे कोई नहीं रख सकता। उनके लिए मतलब बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ओके। हाँ जी। तो ये मंत्रों द्वारा और तंत्रों द्वारा आप क्या क्या कर सकते हो? तंत्रों और मंत्रों के द्वारा मैं करता हूँ, जैसे कि अपने घर में कोई भी दिक्कत बाधा आ रही है, हम्म काम कारोबार से नहीं, जैसे कि कोई दिक्कत आ रही है, मतलब उल्टे काम कर रहे हैं, अच्छा। करना कुछ चाहते हैं हो कुछ रहा है, बुरे सपने आने हो, हम्म या घर में कोई आवाज़ आनी हो, हम्म रात को पायल बज रही है, हाँ।
बिल्ली घूम रही है, मतलब बिल्ली आ नहीं सकती है, उस घर में भी बिल्ली दिखाई दे रही हो। अच्छा। ऐसी चीज़ों से क्या बुरी शक्तियाँ उनके घर पे होती है वो मैं सही कर सकता हूँ। अच्छा, किसी के घर में अगर भूत प्रेत की बाधाएं की कोई बिल्कुल बिल्कुल। ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कुछ इशू आता है तो वो बिल्कुल आप सॉल्व करते हो। ओके। तो सर महाराज जी, मैं कह सकता हूँ कि आपने भूत प्रेत भी बहुत देखे होंगे। बिल्कुल, रहता हूँ उनके साथ हूँ। अच्छा, भूत प्रेतों के साथ जी आप रहते हो। बिल्कुल, अच्छा। उन्हीं के साथ रहता हूँ, उन्हीं के साथ सोता हूँ, उन्हीं के साथ खाता हूँ। अच्छा, खाना भी उनके साथ खाते हो? बिल्कुल। तो भूत प्रेत का खाना जो होता है वो इंसानी खाना ही होता है क्या? जी बिल्कुल होता है, पर मैं अपना खाना खाता हूँ, अच्छा, आप अपना खाते उनका हो, खाना अलग रहता है। तो उनके लिए आप अलग से खाना निकालते हो? जी बिल्कुल, उनका वो अपने आप लेके आते हैं, जैसे खून हो गया, अच्छा। कोई मतलब जो जो जिसे बताते हैं ना अपन, काचा कलवार, ये उनको खाना, मतलब ज़मीन से निकाल लेते हैं वो अपने आप, अच्छा अच्छा। कर लेते हैं, जैसे शमशान घाट में हो गया। हम्म। तो जब भूत प्रेत ये सब खाते हैं, जी बिल्कुल। किसी का खून पीते हैं, बिल्कुल चिता की आग भी खाते होंगे। बिल्कुल। ओके। तो वो कोई खाना वगैरह थोड़ी खाते हैं, उनसे थोड़ी पेट भरता है उनका। हम्म। तो वो आपके साथ रहते हैं तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हो? जी बिल्कुल नहीं, बहुत से होते हैं, कोई नुकसान लायक भी होता है, कोई बिना नुकसान का भी होता है, दोनों चीज़ होती है। अच्छा अच्छा। मतलब किस किस तरीके से तरीके के भूत होते हैं, मतलब जैसा कि आपने बताया कि आप यहाँ तो, वैसे आप यहाँ तो नहीं लाए साथ में किसी को? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा, ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा होता ही नहीं है। अच्छा, कि साथ में आपके घूम रही हो कोई? नहीं नहीं। तो मतलब जैसे आप आज आए हो हमारे पास, तो आज ही आपको वापस जाना पड़ेगा? जी बिल्कुल। ना तो उनको खाना नहीं मिलेगा? बिल्कुल। खाना घर परिवार में आप ही दे सकते हो उनको, या फिर कोई भी दे सकता है? उनका देखो घर परिवार तो पहली बात है नहीं, नहीं, आपके घर परिवार में से। मेरे घर परिवार में कौन होगा। मैं तो ये समझ लो कि बचपन से बात बताता हूँ आपको, आपने घर परिवार की बात कर दी, देखो घर परिवार के मैटर पे चलते हैं अपन, हम्म कि जैसे कि मैं घर परिवार की मतलब कि मेरे समथिंग समथिंग मम्मी थी, हम्म। उनकी तबीयत मतलब ख़राब होने की संभावना हो गई थी। तो मेरे को पता चला, मैं रहता था कहीं काम करता था, बच्चा ही था उस टाइम, तो मैं काम करता था, तो पता चला कि मम्मी की तबीयत ख़राब है। तो पता चला तो मैंने भोलेनाथ से अरदास की कि ये बाबा मम्मी सीरियस है, उनको बचाओ। तो उन्होंने मेरी सुनी, मुझे आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर कुछ टाइम बाद मतलब ऐसे ही मैंने सोच लिया बैठे बैठे कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं करते हैं, एक काम करते हैं अपन, योगी राज जी बन जाते हैं। अच्छा तो मैंने घर बार सब चीज़ त्याग दिया, अच्छा। कोई अच्छा ठिकाना नहीं मेरा, कोई पता नहीं है, आज अच्छा। अपने बुलाया कल कोई और बुलाएगा, हाँ जी हाँ जी। वो चीज़ है। कि वैसे सर, ये बाल इतने बड़े करने में कितना समय लगा आपको? देखो सर, टाइम बहुत लगता है। अच्छा। जिस दिन से मैंने ये गद्दी बैठी है ना, उस दिन से मैंने अभी तक बाल में कुछ कैंची या कुछ और कुछ नहीं करवाया, जो भी है ऐसे ही है। अच्छा अच्छा। जी बिल्कुल। ओके। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में, जैसे कि हमने आज ऑडियंस को बताया कि खौफनाक बातें होने वाली है आज जी बिल्कुल। पॉडकास्ट में। तो कुछ ऐसी घटनाएं जो मतलब जो देखने वाला है उसका रोम रोम हिला दे, जी बिल्कुल। ऐसी कुछ घटनाएं, ऐसी कुछ डरावनी घटनाएं, जी बिल्कुल, रियल घटना है। रियल घटना। जैसे कि मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, आपकी जो ऑडियंस है वो देख रहे हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, वो भी डर जाएंगे और आप भी डर मैं जाएंगे। भी डर जाऊँगा? बिल्कुल। मैं नहीं डरने वाला गुरु जी। ये ना हो कि आपको कहीं भागना पड़े। अच्छा। जी। एक कहानी तो है सर, कुछ आ तो ना जाएगा यहाँ पे? सही सर, ये कोई कहानी बनाई हुई कहानी नहीं है, ये अच्छा रियल कहानी है। अच्छा, रियल घटना है। जी बिल्कुल। ओके, बताइए किस चीज़ की है? ये पीपल की कहानी है, पीपल की कहानी? जिसे कहते हैं कि देव देवता वास करते हैं। हाँ हाँ, मैंने तो ये सुना है कि पीपल के पेड़ में देवी देवताओं का वास होता है। नहीं सर, उसमें जैसे कि चुड़ैल, भूत, प्रेत सभी वास करते हैं। अच्छा, भगवान के साथ? बिल्कुल। अच्छा, उसकी क्या घटना है सर? जैसे कि ये कहानी है पंजाब की, छोटे से गांव की। तो मतलब ये एक परिवार था वहाँ का, तो काफ़ी टाइम बाद वहाँ के उनके घर में खुशियाँ आई। अच्छा। जैसे कि बच्चा था, उनकी शादी हम्म तय हुई। हम्म। तय होने के बाद जैसे कि अपन बोलते हैं ना, कोई पीले चावल बोलता है, कोई भात नूतने बोलता है। हम्म।
हाँ, जैसे भात तो नोता जाता है वो तो। जो हम्म। कोई अलग अलग बोलते, कोई कहाँ कुछ बोलता है, कोई कहाँ कुछ बोलता है। तो मतलब जो लड़का होता है उसकी मदर होती है जो भात नोतने के लिए जाती है, तो वो चली जाती है घर पे, वहाँ पे पहुँच जाती है अपनी मम्मी के पास, हम्म। भाइयों के पास, हम्म। वहाँ वो होते हैं। तो जो उसको काम करना था वो उसने कर लिया दिन में सारा। रात को 9 बज जाती है, तो वो बोलती है मम्मी मैं घर जाती हूँ। तो मम्मी ने बोला कि बेटा टाइम थोड़ा देख, क्या हो रहा है, तुझे घर नहीं जाना है, कल सुबह चले जाना। हम्म। कि नहीं मम्मी मुझे जाना पड़ेगा, घर पे मेहमान वगैरह आए हुए हैं, हम्म। शादी का माहौल है, हम्म। मुझे जाना ही पड़ेगा। हम्म। तो मम्मी ने क्या किया, जो रस्में होती हैं, हम्म। जो भेजते हैं सामान, तो वो थैले में डाल के उसको दे दिया। अच्छा। तो दे दिया तो बोला कि बेटा तू जा, ध्यान से जाना। कि ठीक है। तो जैसे कि उसका, जैसे घर से कम आपको क्या बताऊं मैं, अपन आधे किलोमीटर चलते हैं तो बस स्टैंड पड़ता है, वहाँ के लिए वो वहाँ से रवाना हो गई। हम्म। और बस स्टैंड से पहले और घर के बीच में, दोनों के बीच में मतलब एक पीपल पड़ता है। अच्छा, पीपल का पेड़। और रात के 9 बजे की बात है ये। ओके। तो वो घर से निकल जाती है, रात के 9 बज रहे थे, हम्म। तो उसे निकलना भी ज़रूरी था, हाँ। जाना भी ज़रूरी था। हम्म। तो उन्होंने सामान ले लिया, घर से निकल गए। तो मतलब वो पीपल के पास पहुंचती है, जैसे थोड़ा पीपल के आगे जाती है वो, तो पीछे से आवाज़ आती है पायल की, छन छन की। हम्म। वो थोड़ा उसको लगा कि भाई कोई पास से गुजर रहा होगा। हम्म। फिर आवाज़ आती है रोने की। अच्छा, महिला के रोने की। बिल्कुल, अच्छा। बच्चे भी रो रहे हैं साथ में, अच्छा, महिला के साथ बच्चे भी रो रहे हैं। सब। जैसे वो थोड़ा आगे जाती है, ऐसा लग रहा है कि उसे कोई आवाज़ दे रहा है। अच्छा, हाँ, वैसे फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि कोई चीज़ होती है तो वो पीछे से आवाज़ ज़रूर बिल्कुल मारती है। बिल्कुल। अगर तुमने पीछे मुड़ उस के देखा तो बिल्कुल उसकी गलती क्या थी, उसने पीछे मुड़ के देख लिया देख लिया। और पीछे उसको कुछ भी नहीं दिखा। ठीक है। तो उसने अनदेखा कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही सब हम्म। कुछ हो रहा है। तो वो अपने रास्ते पे चलती रही। अचानक से उसके मतलब कंधों पे हाथ धर दिया उसने। कंधे पे हाथ रख दिया। बिल्कुल। तो 9 बजे की बात थी, बस उसे पता था। तो जल्द से जल्द वो स्टैंड पे पहुंची। जैसे कि उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। हम्म। जैसे वो थोड़ी दूरी पे जाती है तो उससे एक बूढ़ी औरत मिलती है। हम्म। वो बोलती है कि बच्ची ये सामान मुझे दे जा। हम्म। तो उसने मतलब घबराहट हुई, उसने फिर भागा, फिर दोबारा से बूढ़ी औरत को सामान नहीं दिया। हम्म। तो वो बस स्टैंड पे गई, हम्म। जाके उसने बस का वेट किया। जैसे सामने से बस आई उसमें बैठ गई। हम्म। जैसे कि अपनों ने देखा होगा, आपने भी बसों में जाते हो, जैसे बस में आगे रखने का सामान की जगह होती है, हाँ, खाली होती। जगह होती है। हाँ। उस सामान को उसने वहाँ पे रख दिया हम्म। और खुद जाके 2 से 3 सीट छोड़ के बैठ गई पीछे वो। तो जैसे ही बस चली, आंधी तूफान स्टार्ट हो गए। 10-15 किलोमीटर निकली बस। हम्म। निकलने के बाद मतलब जंगलों में जाती है, मतलब गांव शहर से निकल जाती है। तो जंगल में एक पेड़ उस बस के ऊपर ऐसी जगह गिरता है जहाँ वो थैला रहता है, अच्छा। और उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है। बड़ी बात तो ये है कि जैसे कि घटना ऐसी हुई थी जैसे कि थैले के पीछे जो बैठे हैं ना व्यक्ति, हम्म। उनको कुछ नहीं हुआ, अच्छा, उस थैले से आगे बैठे सबकी मौत हो गई। ऐसा क्या था उस थैले में? उस थैले में जैसे कि उस बूढ़ी औरत को भूख थी और उसे जरूरत थी उन चीज़ों की, अच्छा। जैसे कि मेहंदी, हम्म। मिठाइयाँ, हम्म। कंगन, जो अपन बोलते हैं ना साड़ियाँ पीले की होती है, हम्म। तो उस चीज़ की उसको भूख थी और वो वही चीज़ लेने आई थी। अच्छा। और वहाँ से वो गुजर रही थी तो वो मांग भी रही थी। उसने उसको मांगा था। उसने मांगा था, हम्म। उसको पता नहीं चला। तो ये चीज़ है। अच्छा, तो मतलब उस महिला को कुछ नहीं हुआ? उस महिला को कुछ नहीं हुआ। और वो जिनकी 5 लोगों की मृत्यु होगी, जाने चलेगी, बिल्कुल। उस उनकी थैले की वजह से गई। जो आगे आगे बैठे थे उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, जैसा कि आपने बताया। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी थोड़ी देर पहले कि कुछ होती है बुरी आत्मा, वो नुकसान नहीं देती, कुछ होती है वो नुकसान देती है। हम्म। अब उस थैले की वजह से उनकी मौत हो गई। हम्म। समझ रहे हो बात को? तो वो चीज़ है।
अगर वो थैला लड़की उसी टाइम दे देती उसको, तो सब सेफ, वो दुर्घटना ही नहीं होती ऐसी। लेकिन लड़की उस टाइम डर भी तो बहुत ज़्यादा गई थी ना। जी बिल्कुल। आप कह रहे हो कि पीछे से उसने आके हाथ रख दिया। अब आप, वो तो महिला थी, अगर अपन कहीं जा रहे हो, आप पे ले लो, मेरे पे तो कोई आ जाओ चाहिए, मेरे सामने कोई खड़ा हो जाओ, मैं बातचीत कर लूँगा, ऐसी बात। अच्छा। अब आप जा रहे हो कहीं रास्ते से, अब आपके सामने कोई आम आदमी भी आ जाता है तो डर नहीं लगता? तो वही चीज़ है, उसने भी ये देखा कि कोई अच्छा। होगा, तो इसलिए ओके। ये चीज़ हुई। तो उस थैले की वजह से मेहंदी थी, उसमें नए कपड़े थे, चूड़ियाँ थी। और बिल्कुल मैं आपके जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि कभी भी रात को खुले बाल नहीं रखने चाहिए, मेहंदी नहीं लगानी चाहिए। जो आप बाहर जाते हो, ब्याह शादी में कहीं भी जा रहे हो, रिसेप्शन पार्टी में कहीं भी जाते हो, तो आप पहले स्प्रे छिड़कते हो, ये गलत चीज़ है आपकी। ये परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हर जगह आप जाते हो, आप पे ले लेता हूँ बाद में, आप जा रहे हो, जैसे कि आपको इनविटेशन आया कहीं से, तो आप शादी में जा रहे हो, कपड़े पहन लिए, परफ्यूम लगा लिया, गाड़ी में बैठ गए, तो हर जगह जाते हो, चौरास्ते आते हैं, हाँ आते। और ऐसे चौरास्ते भी आते हैं वहाँ पे काम होता है, और वो किसी के सामने नहीं होता है, वो रात में होता है, पर उस टाइम तो आपने देखा नहीं, पर आपने परफ्यूम लगा के चले गए। तो इसीलिए बताना चाहता हूँ कि इन चीज़ों का उपयोग ना करें, रात को ना करें, दिन में लगाओ, कौन मना करता आपको? जो चीज़ें होती है रात में होती है। ओके महाराज जी, जैसे आपने कहानी बताई, इसमें भूत प्रेत जैसा भूतनी आई थी उसमें, जी बूढ़ी बिल्कुल, औरत। बिल्कुल। बूढ़ी औरत के अलावा, जी जी जैसे कि आपने बताया, बच्चे रोने की आवाज़ भी आ रही थी। बिल्कुल। तो जो बच्चे रोते हैं, जैसे मान लो कि मैंने सुना है कि बच्चों के ऊपर नज़रें बहुत लगती है लोगों को। बिल्कुल लगती है। अगर किसी बच्चे के ऊपर गलत नज़र का प्रकोप है, तो उसे ऐसा क्या उपाय करना चाहिए, नेगेटिव एनर्जी जिससे उसकी दूर हो जाए बच्चे की? जैसे कि शनिवार का दिन चुन लो आप, या बुधवार का दिन चुन लो। जैसे कि बुधवार के दिन करें तो सुबह में करें। उपाय बताऊंगा आपको क्या करना है, पहले बात सुन लीजिए। अगर बुधवार के दिन करें तो वो सुबह के दिन करें, अगर शनिवार के दिन करें तो वो रात्रि को करें। जी। ठीक है, ये भी नहीं कि रात्रि 12 बजे, 9 से 8 बजे के बीच में। अगर दोपहर में करना है, बुधवार को दोपहर में करना है, जैसे काली मिर्च ले ली, लौंग ले ली, राई ले ली, जैसे कोरा पेच लेना है आपको, उस पे उसकी मतलब जो आस पड़ोस में रहते हैं, घर के आस पड़ोस में जहाँ बच्चा जा रहा है उसको देख रहा है, जिस पे आपको शक है कि इस बंदे की नज़र लगी, उसका नाम लिख लो। लिखने के बाद जो चीज़ वो सारी की सारी उस पेपर में रख कर उसको आप जला दो और उसको चप्पलों से मारो। आपको 2 से 3 घंटे में रिजल्ट का असर पता चल जाएगा कि बच्चा हमारा कैसा है। ओके, मतलब उससे बुरी नज़र का प्रकोप हट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी, वशीकरण जैसी कोई चीज़ होती है क्या? जी बिल्कुल होती है। और ये कैसे किया जाता है? क्या मतलब, जैसे मान लो मैं फ़ोन में फ़ोटो देख के किसी का भी वशीकरण कर सकता हूँ? ऐसे तो आप फिर मोदी जी पे भी कर सकते हो। ऐसे नहीं होता है। अच्छा, ऐसे नहीं होता। ऐसे तो एक बात बताओ, अब ये उपाय बता रहे हैं जी, वशीकरण। आपने अभी क्या उपाय पूछा था? बच्चे की नज़र लग गई, ये उपाय पॉसिबल है, ये बड़ी चीज़ नहीं है कुछ, ये पॉसिबल है। अब आप बता रहे हो फोटो देख के, फोटो देख के तो कोई भी कर सकता है ऐसे। आज आम आदमी है, परेशान है, सब चीज़ है, अब वो पूछेगा, वीडियो देखेगा, वो पूछेगा नहीं, पहले वीडियो देखेगा, उस फोटो को निकालेगा, उपाय को ट्राई करेगा कि करना क्या है, सही गलत है। तो ऐसे नहीं होता, ये तंत्र और मंत्रों से होता है। अच्छा, इसमें इनकी टाइम सिद्धि लगता करनी है? पड़ती है। मैंने ये सुना 24-24 घंटे में, 2-2, 3-3 घंटे में भी वशीकरण हो जाता है। नहीं सर, ये सबसे बड़ा झूठ है। अच्छा। आज मैं बताता हूँ आपके पॉडकास्ट के द्वारा, ये सबसे बड़ा झूठ है। अब एक बात बताओ, अगर आप वशीकरण कर रहे हो, छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं कि मिनटों का खेल है। अब आपको मैं बोल दूं कि सर अपने को खाना बनाना है, तो आपको सामान लेके आना है, नून मिर्ची वगैरह जो भी है, कच्चा सामान लेके आना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की दूरी पे आपके पास दुकान है, वहाँ से आपको सामान लेके आना, कितना टाइम लग जाएगा? ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कितना टाइम लग जाएगा? समथिंग जब 10 मिनट की दूरी पे दुकान है तो ज़्यादा 10-15 पैदल मिनट। जाओगे, बाइक पे जाओगे, हाँ 10-15 मिनट हाँ, लग 10-15 जाएगा। मिनट लग जाएगा। ये तो है नहीं कि मार्केट से मतलब सामान लेने जा रहे हैं,
मार्केट दूर ही तो होगा, पास में तो कोई नहीं रखता सामान, और एक दुकान पे कोई मिलता भी नहीं है सामान। हाँ, हर आपको सामान पता, मिलता भी नहीं। अलग अलग दुकान पे मिलता है, कम से कम आधे से 1 घंटे उस सामान लाने को लग जाता है। नॉर्मल सी बात है, बिल्कुल। सही है। अब उस राशन को आप ले आते हो तो खाना मिनटों में थोड़ी बन जाता है, जचाना भी पड़ता है, रखना भी पड़ता है, कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है, कौन सी चीज़ को क्या करना है। तो उस कार्य को करने करने में 3 से 4 घंटे लग जाती है, तो 2 से 3 घंटे में रिजल्ट कैसे मिलेगा ये बताओ। हाँ, ये बात भी है। 24 घंटे से पहले कोई वशीकरण नहीं होता। तो 24 घंटे में हो जाता है वशीकरण? जी लेकिन बिल्कुल। वो, लेकिन 24 घंटे में जो वशीकरण होता है सर, उसका असर भी ज़्यादा देर तक नहीं रहता होगा फिर? देखो अलग अलग प्रकार का होता है, हम्म, वशीकरण में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, बहुत नाम है वशीकरण के, हर चीज़ का वशीकरण है, कितने टाइप के होते हैं वशीकरण? हर एक टाइप का, जिसको भी आप चाहते हो वो हर एक चीज़ का वशीकरण हो सकता है। जैसे कि वशीकरण होता है, जैसे कि आज आपको एक बात बताता हूँ, वशीकरण की बात चली गई आपको, जैसे कि आप बोल रहे हो कि मेरे को बस वशीकरण करा के उससे बात करवानी है, ठीक है। एक होता है वशीकरण की मेरे को मतलब उसको पूरा ही बस में करना है, कि मैं बोलूँ तो पानी पी, मैं बोलूँ तो खड़ा हो, मतलब समझ गए। ऐसी ही चीज़ें और हैं, उनमें सब चीज़ में ऐसा ही वशीकरण होता है। नाम है, देखो दुनिया है, आज आप मुझे कुछ बोल रहे हो, आगे जाऊंगा तो कुछ बोलेगा, नाम अलग अलग निकालते हैं सब। ये जो काम है ना, ये तंत्र विद्या के हिसाब से ही होता काम। अब आपने फ़ोन कर दिया कि गुरुजी ये काम करना है, अब मैं तो मेरे मन में कुछ भी बोल दूं कि ये नाम निकाल लिया, ये करना पड़ेगा आपको। वो तंत्र विद्या नहीं, एक ही तंत्र विद्या होती है। अच्छा। नाम अनेक है, काम एक है। समझ रहे हो? वशीकरण किस किस प्रकार के होते हैं? मैंने कई नाम सुने हैं, जैसे मोहिनी वशीकरण होता है, संभोग वशीकरण होता है, और भी आप कुछ टाइप बताइए इस चीज़ का। तो सर जो ये वशीकरण होता है, मतलब कि ऐसे ही है कि मैं उन्हीं लोगों पे करवा सकता हूँ जिन्हें मैं जानता हूँ? नहीं, अनजान व्यक्ति पे भी करवा सकते हो, पर उसकी फ़ोटो होना ज़रूरी है, क्योंकि वो फ़ोटो मेरे को भेजनी है। सर जैसा कि आपने अभी बोला भी था मुझे कि फ़ोटो से वशीकरण नहीं होता, जी बिल्कुल। आप नहीं कर सकते। तो आपने ये भी बात बोली यहाँ पे कि अनजान व्यक्ति से भी हो सकता है वशीकरण, और जानने वाले पे भी हो सकता है। जी बिल्कुल। तो कैसे हो सकता है? मतलब कि अगर अनजान व्यक्ति है जिसे हम जानते ही नहीं है, हम जानते हैं लेकिन वो हमें नहीं जानता, बिल्कुल, तो कैसे होगा वशीकरण? उसकी जैसे कि फ़ोटो हो गई, उसका नाम हो गया, उसकी उम्र हो गई, उन चीज़ों से मैं क्रिया करके आपका कर सकता हूँ काम। अच्छा। जी बिल्कुल। पर आप उस पर वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की क्रिया करवाना चाहते हो, किस प्रकार का वशीकरण करवाना अच्छा, चाहते अलग अलग क्रियाएं होती है इसमें? हो। बिल्कुल, किस चीज़ में यूज लेना चाहते हो उसे। छोटी क्रिया से बड़ी क्रियाएं तक सब बिल्कुल। क्रियाएं होती होगी उसमें? जी बिल्कुल। ओके। तो गुरुजी जैसे आप वशीकरण करते हो, आप तंत्र मंत्र करते हो, तो जो सारे जो वशीकरण के काम होते हैं, ये आप तंत्र मंत्र का ही सहारा लेना पड़ता है हर बार आपको, या कुछ छोटे टोटके उपायों से भी वशीकरण हो जाता है? जी बिल्कुल हो जाता है। अच्छा, छोटे उपायों से भी हो जाता है? जी बिल्कुल। जैसे कि एक केस था मेरे पास, उसमें ना कोई तंत्र ना कोई मंत्र, एक उपाय भी नहीं था। अच्छा। वो था ओनली फॉर सोच और इंसान को इंसान से मिलाने का। सोच से सोच मिलाई, इंसान को इंसान से मिलाया। वो कैसे मिलाया वो आपको मैं बताता हूँ सारी बातें। जैसे कि मेरे पास एक केस आया था, एक लड़का था, एक लड़की थी, वो एक दूसरे से प्यार करते थे। मतलब वो ऐसे प्यार करते थे कि एक दिन, एक मिनट, एक घंटे भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। अच्छा। वो तो मतलब कुछ टाइम के बाद उनके साथ ऐसा कुछ हुआ कि मतलब लड़की ने ब्लॉक मार दिया उसको हर जगह से। अच्छा। उसके पास कोई रास्ता नहीं मिला कि अब मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। कुछ दिन वो बिताया, कुछ दिन बाद वो पागलों की तरह रहने लग गया, घूमने लग गया। कोई ना, लड़का? हाँ लड़का। अच्छा। पागल हो गया था एकदम, ना उसे खाने का पता ना नहाने का पता। तो गांव वालों ने पूछा कि भाई क्या बात है तेरी, तो उन्हें बताई कैसे कैसे करके मेरी ये बात है कि हमारे ध्यान में एक गुरुजी हैं, वहाँ उनके पास जा, वो तेरा काम करके दे सकते हैं। तो उन्होंने मतलब 2-3 दिन में वो मेरे पास आया, कांटेक्ट वगैरह हुआ उनका, तो मेरे पास आया
आने के बाद मैं क्रिया में था, तो उसने बोला गुरुदेव आप ही हो जो भी हो, देखो अब मेरी लाइफ का क्या हो गया। वो बेटा लाइफ का कुछ नहीं हुआ है, कुछ गलतियाँ हैं उसमें। हम्म। तो उसने बोला ऐसे कि अच्छा, आपने आते ही उसको बता दिया ये चीज़ें हैं, जी बिल्कुल। या आपने थोड़ा बहुत चेक करा, समय लगाया उसमें? नहीं नहीं बिल्कुल। अच्छा। तो जैसे वो आया, बाद में मेरे को बताया, पता तो मुझे चल ही गया था कि क्या बात है क्या बात नहीं है। तो मेरे पास आया, बताया कि गुरुदेव मैं किसी लड़की से प्यार करता था, गांव वालों ने बताया, मैं आपके पास आया हूँ। वो बिल्कुल बेटा, कि गुरुदेव मैं उसे खो नहीं सकता, वापस पाना चाहता हूँ। वो बिल्कुल मिल जाएगी तेरे को। दीपक था मेरे पास, उसको मैंने दिया। दीपक? दीपक। तो मैंने उसको बोला कि ये दीपक से आपको 3 दिन घी में इसको जलाना है, कोरा पेच लेना है, कोरे पेच पे आपको 3 दिन तक शाम को रात को 9 बजे इसको जला के जो बातें लिखनी है जो उससे रिलेटिव थी, जो उससे तू चाहता है। तो मैंने उसको दीपक दिया, तो वो चला गया। तो जाने के बाद 4 दिन बाद उसका फ़ोन आया कि गुरुदेव कुछ नहीं मिला, ना उसका फ़ोन ना कॉल। तो मैंने बोला कि तेरे को मैंने 3 दिन लिखने के लिए बोला, दीपक जलाने के लिए बोला, तो तूने क्या क्या लिखा? तो उसने लिखा कि गुरुदेव पहले दिन मैंने ये लिखा कि मैं उसे खो नहीं सकता। तो अच्छा, दूसरे दिन क्या लिखा? दूसरे दिन उसने ये लिखा कि मैं उस पर शक करता हूँ। और तीसरे दिन लिखा उसने कि मैं उसकी बात नहीं सुनता। तो बोले बेटा ये देख ले, तेरा परिणाम तेरे सामने। अच्छा। अब उस लड़की के पास जाके उससे बात कर, तेरी जो गलतियाँ हैं उसे उनको बता। वो लड़की के पास गया, उसको बताया, वो सब वापस मिक्स हो गए, मिल गए वापस, रहने लग गए, खुश रहने लग गए। तो फिर गांव वालों को पता चला इस बात का कि गुरुदेव ने भी इस काम को तंत्र मंत्रों से किया है। पर यही बात बताना चाहता हूँ आपको, कुछ काम तंत्रों से होता है, कुछ मंत्रों से होता है, कुछ नॉर्मल टोटकों से भी हो सकता है। बस यही बात है Okay. कि सोच की, इंसान की सोच से सोच मिलाने की और इंसान को इंसान मिलाने के लिए ये बात थी ये। हाँ ठीक है। तो सर एक्चुअल में तो इसमें कोई तंत्र मंत्र से जैसी कोई चीज़ ही नहीं हुई इस वाले, जी आपके इस बिल्कुल। वाला जो केस है इसमें कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग नहीं किया आपने? बिल्कुल नहीं किया, बस मुझे तो सोच बदलनी थी। तो तंत्र मंत्र वाले काम कौन से होते हैं? तंत्र मंत्र वाले भी होते हैं, जैसे कि? जैसे कि एक केस आया था मेरे पास, ये आज से 3-4 महीने पहले की बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा, लेटेस्ट ही है? जी बिल्कुल, ये नहीं कह रहा कि 3-4 साल पहले की बात है, 3-4 महीने की पहले की बात है। तो एक लड़का और एक लड़की होती हैं, वो भी प्यार करते हैं, वो भी नींद लेते हैं एकदम। तो लड़के का मेरे पास फ़ोन आया कि गुरुदेव मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। वो अच्छी बात है, कि शादी करना चाहता हूँ। तो मैं बोला कर ले, उसमें क्या दिक्कत आ रही है, कर सकता शादी। लड़की एग्री है, तू भी एग्री है कि सर वो मेरी साली लगती है। अच्छा। उसने ये बोला। मैं बोला तो बेटा साली लगती है तो मैं तो नहीं कर सकता काम, क्योंकि इसमें तेरी लाइफ भी खराब हो रही है और वाइफ भी खराब हो रहे हैं, तो ऐसा काम मैं नहीं करके दे सकता तेरे को। गलत काम नहीं कर सकता। गलत काम नहीं कर सकता, क्योंकि दो इंसान की लाइफ खराब हो रही है ना, इसलिए। बिल्कुल। तो मैंने ये बात बोली उसको, तो उसने मेरे को बोला कि मेरी वाइफ 6 महीने पहले ख़त्म हो गई। तो मैंने बोला इसमें क्या इशू है, कर सकता तू, कर सकता भाई तू शादी, कोई इशू नहीं है। तो बोला सर कुछ बातें हैं, बताना चाहता हूँ। वो क्या बातें हैं कि सर जब मैं अपनी साली के पास जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को पीछे से कोई खींच रहा है। अच्छा। रात में सोता हूँ तो ऐसे लग रहा है कोई छाती पे बैठ रहा है, दबाव पड़ते हैं सर। तो मैंने बोला कि बेटा तू, ऐसी बात है तो तू एक काम करना, मेरे पास आ, अमावस्या की रात आ, मैं तेरा सारा काम चेक करता हूँ और साथ में उसको भी लेके आना। तो वो मेरे पास आए, तो मैंने मेरा कार्यक्रम स्टार्ट किया।
स्टार्ट करते ही सबसे पहले मुझे कुछ बुरी चीज़ें नज़र दिखाई दी अच्छा। उस काम में। मैं भी एक बार चक्कर आ गया था, ऐसे कैसे हो सकता है ये चीज़, क्योंकि उसमें उसकी वाइफ थी बुरी नज़र वाली। जो अच्छा। बुरी चीज़ थी ना, उसकी वाइफ निकली। अच्छा, उसी की जो एक्सपायर हो गई 6 महीने पहले, उसी की आत्मा थी वो। जी बिल्कुल। अच्छा, जो आपको छवि दिखी उसकी वाइफ बिल्कुल। की आत्मा की छवि दिखी, ठीक है। तो मैंने उसको बताया हम्म। कि तेरी वाइफ है, तेरी वाइफ तुझे परेशान कर रही है, कि गुरुदेव अब क्या करें, मैं उसे बुलाना पड़ेगा, शक्तियों द्वारा उसे बुलाना पड़ेगा, बातचीत करूंगा उसके साथ में। तो फिर मैंने बुलाया उसको, बातचीत की। बातचीत करने के द्वारा पे उसने बताया मेरे को कि बात ऐसी है कि मैं मरी नहीं हूँ, मुझे मारा गया है। अच्छा, मारा गया है? जी बिल्कुल। किसने मारा था सर उसको? उसके पति ने। पति ने मारा था? जी बिल्कुल। कैसे? कि पति ने ऐसे मारा कि जैसे कि वो प्रेग्नेंट थी। अच्छा। पति चाहता नहीं था कि इसके बच्चा हो। अच्छा, पति नहीं चाहता था, ठीक है। क्योंकि वो उसे भी लाना चाहता था। अच्छा, अपनी साली को भी लाना चाहता था, जी, ठीक है। कि उसे पता ना चले। तो उसने जैसे मेडिसिन वगैरह होती है आजकल बच्चे गिराने की, उसने वो ला के दी, उसको खिलाई। वो चीज़ उसको नुकसान कर गई। अब उसको तो पता नहीं ना क्या खिला रहे हैं क्या पिला रहे हैं। उसने बताई है पूरी बातें मेरे को कि सर ऐसे ऐसे मेरे साथ ये बात हुई, खिलाया पिलाया, मेरे दिक्कत हो गई, दिक्कत होने के कारण मेरी डेथ हो गई। अब मैं नहीं चाहती हूँ कि ये खुश रहें दोनों। तो मैंने उसको बताया कि बेटा ऐसी ऐसी बातें हैं, दोनों तुम्हारे ऐसे लफड़े चल रहे हैं, तुमने मारा है, कि गुरुदेव मेरी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। लड़की भी बोल रही है मुझे कि मैं भी नहीं रह सकती, अगर इससे मैं नहीं मिल पाई मैं मर जाऊंगी। तो मैंने कुछ उपाय निकाला कि वो तो गई, अब चाहे कुछ भी कर लो, उसकी आत्मा से भला ही बात कर लो, मैं कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकते। अब कुछ उपाय तो निकालना ही पड़ेगा ना, दो के और पीछे की लाइफ खराब होगी। वो इनको तो बचाएं अपन। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मैंने उनकी मुक्ति मोक्ष कराई और इनका शादी का योग बनाया। अच्छा, आत्मा को आपने मुक्ति दिलवा दी और इन दोनों का शादी का योग आपने बनवा दिया तंत्र द्वारा। बिल्कुल। अच्छा, तो ये होता है। एक काम होता है, पहले जो बात बताई थी आपको वो थी बिना तंत्र और मंत्र की। ये जो बात बता रहा हूँ ये है तंत्र और मंत्रों की। अच्छा, तंत्र मंत्र से भी काम हो गया आपका, और बिना तंत्र मंत्र एक छोटा सा बात, एक साइकोलॉजिकल बातों से ही हो गया वो उपाय। जी बिल्कुल। मैं आपके ऑडियंस को एक बात बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि आजकल ये फंस रहे हैं 2 घंटे के वशीकरण में, 3 घंटे के वशीकरण में, ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, ऐसा होता ही नहीं है? जी बिल्कुल नहीं होता है, बस पागल बनाया जा रहा है आपको। ये वशीकरण, वो वशीकरण, फलाना ढिकड़ा, ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है ये सब चीज़। तो एक इंसान चुनो और सही चुनो, मेरी तो यही राय है। जी जी बिल्कुल। तो वशीकरण मतलब 2-3 घंटे में पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉपर टाइम दिया जाता है। मैंने आपको अभी बताया था कि बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर टाइम दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो महाराज जी आपने बहुत सारी बातें बताई हमें, 2-3 कहानियाँ सुनाई आपने, और जो रियल केस आपने बताए हमें बहुत अच्छा लगा वो बातें सुन के। हम होपफुली हमारी ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा सुनने में। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में जय श्री महाकाल ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।